आईएएस प्रोजेक्ट हिंदी में आपका स्वागत है। अगर आपको यही वीडियो इंग्लिश में देखना है तो हमारा दूसरा चैनल आईएएस प्रोजेक्ट पे देख सकते हैं। इससे पहले के वीडियोस में हमने स्टोन एज और पेलियोलिथिक एज के बारे में समझा। इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि पेलियोलिथिक एज को किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं और हम ये भी समझेंगे कि लोअर पेलियोलिथिक एज क्या होता है। एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। प्री हिस्टोरिक पीरियड पास्ट का वो हिस्सा होता है जहां से हमें कोई भी तरह का रिटन रिकॉर्ड्स नहीं मिले हैं, और स्टोन एज जो है प्री हिस्ट्री का वो हिस्सा होता है जहां सिर्फ स्टोन टूल्स ही यूज किए गए हो। लेकिन हमें पता है कि स्टोन एज के एंड में आते आते बोन टूल्स भी यूज किए गए थे। और पेलियोलिथिक एज स्टोन एज का वो हिस्सा है जहां पे प्लेस्टोसीन इपोह चल रहा था। प्लेस्टोसीन इपोह यानी द ग्रेट आइस एज। पेलियोलिथिक एज में पेलियोलिथिक लोगों को किसी भी तरह का एग्रीकल्चर या एनिमल्स को पालने वाला नॉलेज नहीं था। वो लोग थे हंटर गैदरर्स, यानी एनिमल्स को पकड़ के मार के खाते थे और पेड़ से कुछ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और उनके रूट्स को तोड़ के खाते थे। तो पेलियोलिथिक एज को हम 3 भाग में कर सकते हैं। पहला भाग है लोअर पेलियोलिथिक, दूसरा है मिडिल और तीसरा है अपर पेलियोलिथिक एज। हमें यह पता है पेलियोलिथिक एज जो था वो 2 मिलियन साल पहले शुरू हुआ था और खत्म हुआ 12,000 साल पहले। हम पेलियोलिथिक एज को 3 भाग में कर सकते हैं और ये विभाजन जो है उस आधार पे होगा कि इन समय पे कौन सा स्टोन टूल्स यूज किए गए थे और क्लाइमेट कैसा था। तो इन दोनों के बेसिस पे, यानी स्टोन टूल्स और क्लाइमेट के बेसिस पे, हम पेलियोलिथिक एज को 3 हिस्सों में कर सकते हैं। पहला हिस्सा है लोअर पेलियोलिथिक एज जो 2 मिलियन साल पहले शुरू हुआ था और लगभग 50,000 साल पहले खत्म हो गया था। दूसरा भाग है मिडिल पेलियोलिथिक एज। मिडिल पेलियोलिथिक एज 50,000 साल पहले शुरू होके 40,000 साल पहले खत्म हो गया था। आखिरी हिस्सा है अपर पेलियोलिथिक एज। अपर पेलियोलिथिक एज शुरू हुआ था 40,000 साल पहले और खत्म हो गया था 12,000 साल पहले। जैसे मेसोलिथिक एज था ट्रांजिशनल पीरियड पेलियोलिथिक एज से लेके नियोलिथिक एज में, यहां भी हम देख सकते हैं कि मिडिल पेलियोलिथिक एज जो है ये है ट्रांजिशन पीरियड लोअर पेलियोलिथिक एज से लेके अपर पेलियोलिथिक एज में। तो मिडिल पेलियोलिथिक एज जो है लोअर पेलियोलिथिक एज से अपर पेलियोलिथिक एज में जो बदलाव हुआ है उसको दिखाता है। हम यहां ये भी देख सकते हैं कि लोअर पेलियोलिथिक एज का जो शुरू होना और पेलियोलिथिक एज का जो शुरू होना एक ही समय पे हुआ था। तो लोअर पेलियोलिथिक एज जो है पेलियोलिथिक एज का सबसे पुराना हिस्सा है। क्योंकि लोअर पेलियोलिथिक एज का सबसे पुराना हिस्सा है तो इसीलिए लोअर पेलियोलिथिक एज को अर्ली पेलियोलिथिक एज भी बोल सकते हैं। और ये लोअर या अर्ली पेलियोलिथिक एज जो था 2 मिलियन साल पहले शुरू होके 50,000 साल पहले खत्म हो गया था। अगर इसका टाइम पीरियड देखें तो ये लगभग 1.95 मिलियन सालों के लिए रहा था। हमें यह भी पता है कि पूरा पेलियोलिथिक एज जो है 1.99 मिलियन या करीब 2 मिलियन साल के लिए था। तो लोअर पेलियोलिथिक एज जो है पेलियोलिथिक एज का सबसे बड़ा पार्ट है और हमने ये भी देखा कि लोअर पेलियोलिथिक एज का सबसे पुराना पार्ट भी है, क्योंकि पेलियोलिथिक एज का शुरू ही हुआ था लोअर पेलियोलिथिक एज से। हम इसको याद रखने के लिए माउंड का कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हैं। माउंड का कॉन्सेप्ट क्या था? माउंड में जो भी सबसे ऊपर के लेयर में मिलता है वो सबसे नया होता है और सबसे नीचे के लेयर में जो मिलता है वो सबसे पुराना होता है। तो ऐसे ही लोअर पेलियोलिथिक एज जो है ओल्डर पार्ट है और अपर पेलियोलिथिक एज जो है न्यूअर पार्ट है। लोअर पेलियोलिथिक एज में लोगों ने 3 तरह का स्टोन टूल यूज किया था। वो है हैंड एक्सेस, चॉपर्स और क्लीवर्स। इनके बारे में हम अभी 2 मिनट में समझेंगे। और ये स्टोन टूल्स जो इन लोगों ने बनाया था उस मेथड को बोलते हैं लिथिक रिडक्शन। हमें पता है लिथिक होता है स्टोन
यानी पत्थर और रिडक्शन यानी रिमूवल। तो लिथिक रिडक्शन में क्या होता है, एक पेबल लेते हैं और एक दूसरा छोटा पेबल के साथ इस बड़े पेबल को हम मारते हैं। ये तो हो गया हमारा पेबल। और ये छोटा पेबल जो है इसको कभी कभी हम हैमर स्टोन भी बोलते हैं, क्योंकि हम इसको हैमर की तरह यूज कर रहे हैं। तो जब इस हैमर स्टोन से इस पेबल को मारेंगे तो ये छोटे छोटे टुकड़े निकलना शुरू हो जाएगा। तो अंत में ये होगा कि कुछ ऐसा टूल बन जाएगा। ये निकल गया, ये निकल गया और ये निकल गया। तो बाकी जो बचा है इसको हम बोलेंगे प्रिपेयर्ड स्टोन कोर। यानी लिथिक रिडक्शन से हमने पेबल को बनाया प्रिपेयर्ड स्टोन कोर में, और ये प्रिपेयर्ड स्टोन कोर को आगे हैंड एक्स, चॉपर या क्लीवर बनाने में लोअर पेलियोलिथिक लोग यूज करते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोअर पेलियोलिथिक एज के लोगों ने पेबल्स और प्रिपेयर्ड स्टोन कोर्स को यूज किया था अपने स्टोन टूल बनाने में। सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में। और ये सारे स्टोन टूल्स जो है इनको यूज करते थे चॉपिंग, डिगिंग, क्लीविंग और स्किनिंग में। ये सिर्फ अंग्रेजी है, एक एक वर्ड का एक एक मीनिंग है, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। और लोअर पेलियोलिथिक एज का जो हैंड एक्सेस थे इंडिया में, उनका डिजाइन जो था वो बहुत मिलता जुलता था जो वेस्टर्न एशिया, यूरोप और अफ्रीका से जो हैंड एक्सेस हमें मिले हैं। यानी इंडिया में जो हैंड एक्सेस यूज हो रहे थे लोअर पेलियोलिथिक एज में, उनका डिजाइन और जो अफ्रीका, यूरोप और वेस्टर्न एशिया में जो यूज हो रहे थे हैंड एक्सेस, उनका डिजाइन लगभग एक ही था। चलिए अब देखते हैं स्टोन टूल्स के बारे में जो लोअर पेलियोलिथिक एज में यूज हुए थे। हमने देखा 3 तरह का स्टोन टूल्स यूज किए थे लोअर पेलियोलिथिक लोगों ने। एक था हैंड एक्स, दूसरा क्लीवर और तीसरा चॉपर। अगर हम यहाँ हैंड एक्स को देखेंगे, मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा हैंड एक्स, कुछ ऐसा दिख रहा होगा। हैंड एक्स को क्या करते थे, यहाँ ऊपर की तरफ पकड़ते थे हाथ से, कुछ ऐसे। ये हाथ है और ये हैंड एक्स है, और ये वाला जो शार्प एज है इससे मारते थे कोई भी ऑब्जेक्ट को जिसको तोड़ना था। तो ऐसे यूज होता था हैंड एक्स। बहुत बुक्स में हैंड एक्स का पिक्चर जो है आपको उल्टा मिलेगा ऐसे, तो ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, एक ही है। मैंने ये थोड़ा घुमा के रखा है ताकि आपको एक्सप्लेनेशन में आसानी हो। तो ये होता था हैंड एक्स। इस तरफ का एज जो था पॉइंटी होता था और यहां पे पकड़ने के लिए आसान होता था। अगर हम क्लीवर की बात करें, क्लीवर का जो शार्प एज था वो फ्लैट होता था। यहां हमने देखा हैंड एक्स का जो एज है वो शार्प है, लेकिन क्लीवर का जो कटिंग एज था वो शार्प होता था। और क्लीवर का दोनों तरफ से भी स्टोन टूल का प्रिपरेशन हो रहा था। तो हम देख सकते हैं ये कुछ ऐसा वी शेप में है। इसमें दोनों व्यू दिए गए हैं, ये है साइड व्यू और ये है फ्रंट व्यू। एक ही स्टोन टूल का दोनों व्यू दिए गए हैं। तो ये था क्लीवर। क्लीवर आमतौर पे ब्लेड की तरह यूज होता था किसी चीज को काटने के लिए। अगर हम चॉपर के बारे में समझे, तो चॉपर का जो एज था तो ये कर्व्ड एज था। क्लीवर में देखा हमने ये स्ट्रेट एज है, चॉपर में जो है कर्व्ड एज है। चॉपर में भी दोनों तरफ से टूल को प्रिपेयर किया जाता था। तो इसीलिए चॉपर और क्लीवर को कभी कभी बाई फेस्ड टूल्स भी बोलते हैं। हमें प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोअर पेलियोलिथिक एज का स्टोन टूल्स क्या है। 3 स्टोन टूल है, एक तो है हैंड एक्स, दूसरा है क्लीवर, तीसरा है चॉपर। आमतौर पे इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछने का संभावना नहीं है। अगर थोड़ा एक्स्ट्रा समझने की कोशिश करें तो हमने ऑलरेडी ओल्डोवन स्टोन टूल्स और अशूलियन स्टोन टूल्स के बारे में देखा था। ओल्डोवन स्टोन टूल्स मिले थे ओल्डोपोय गॉर्ज से, जो था टैंजेनिया में। अशूलियन हैंड एक्स का जो पिक्चर है यहाँ पे दिया गया है। अगर मैं इस पिक्चर को रोटेट करूंगा 180 डिग्रीज में तो कुछ हमें ऐसे दिखेगा। इस शेप को जो है हम बोलेंगे टीयर ड्रॉप शेप, यानी आंसू का शेप। और पेयर शेप, पेयर क्या होता है, फ्रूट होता है। और यहां हम देख सकते हैं कि जो अशूलियन हैंड एक्स है उसका जो हैंडल पार्ट है ये ओवल शेप में है। तो इसीलिए अशूलियन टूल्स का सबसे फेमस एग्जाम्पल होगा ओवल एंड पेयर शेप्ड हैंड एक्स, जैसे
पिक्चर में दिखाया गया है, ये वाले पिक्चर में। और जो ये अशूलियन हैंड एक्स था, ये यूज हुआ था होमो इरेक्टस के द्वारा। ऑब्वियसली होमो इरेक्टस ने जब यूज किया, बाद में जब होमो सेपियंस आए थे, उन लोगों ने भी इसी डिजाइन का हैंड एक्स यूज किया था। और होमो इरेक्टस जिंदा था लोअर पेलियोलिथिक एज में। तो ओल्डोवन टूल्स और अशूलियन टूल्स जो है अफ्रीका में भी यूज हुए थे, यूरोप में भी यूज हुए थे, वेस्ट एशिया में भी यूज हुए थे, साउथ एशिया में भी यूज हुए थे। साउथ एशिया यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी यूज हुए थे। अब देखते हैं स्टोन कोर का प्रिपरेशन लिथिक रिडक्शन मेथड में कैसे किया जाता है। हमने देखा लिथिक रिडक्शन में एक पेबल को लिया जाता है और एक दूसरा पेबल लिया जाता है जिसको हम बोलेंगे हैमर स्टोन, और इस हैमर स्टोन से इस पेबल को मारेंगे और जो आउटर सरफेसेस है इसको निकालेंगे, जैसे आपको ये पिक्चर में दिख रहा होगा। ये छोटे छोटे व्हाइट कलर का जो भी दिख रहा है आपको, ओरिजिनल पेबल को तोड़ा और छोटे छोटे टुकड़े निकाले उसमें से। और टुकड़े निकालने के बाद जो बचा है इसको बोलेंगे प्रिपेयर्ड स्टोन कोर। और ये प्रिपेयर्ड स्टोन कोर यूज होता है हैंड एक्सेस, चॉपर्स और क्लीवर्स बनाने में। तो लोअर पेलियोलिथिक में स्टोन कोर को प्रिपेयर किया जाता था लिथिक रिडक्शन में। और ये जो हैमर स्टोन को पेबल से मारने का जो मेथड होता है इसको बोलेंगे नैपिंग। ऐसे ही एक और मेथड भी होता है प्रेशर फ्लिकिंग। नैपिंग में तो दूर से मार रहे हैं, लेकिन प्रेशर फ्लिकिंग में क्या करेंगे, यहां पास में एक हड्डी या लकड़ी का टुकड़ा रख के इसको छोटे छोटे टुकड़ों में इस पत्थर को तोड़ेंगे, ऐसे ऐसे। उसको बोलते हैं प्रेशर फ्लिकिंग। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अब ये स्टोन कोर प्रिपेयर हो गया, जैसे आपको यहां दिख रहा होगा, ये स्टोन कोर प्रिपेयर हो गया। ये स्टोन कोर प्रिपेयर होने के बाद इसको लोअर पेलियोलिथिक पीपल बनाते थे हैंड एक्स में, चॉपर में और क्लीवर में। मिडिल पेलियोलिथिक में प्रिपेयर्ड स्टोन कोर को और नैपिंग करके ऐसे टुकड़े निकाले जाते थे। इसको बोलते थे फ्लेक। फ्लेक क्या होता था? फ्लेक ऐसे फ्लैट पीस होता था। फ्लेक का अगर साइड व्यू देखे कुछ ऐसे दिखेगा। और इस फ्लेक से ये लोग ब्लेड्स बनाते थे और बाकी सारे टूल्स भी बनाते थे मिडिल पेलियोलिथिक एज में। प्लीज ये ध्यान रखिए, फ्लेक्स के साथ टूल्स बनते थे सिर्फ मिडिल पेलियोलिथिक में। लोअर पेलियोलिथिक में फ्लेक्स को यूज किया नहीं जाता था। लोअर पेलियोलिथिक में सिर्फ प्रिपेयर्ड स्टोन कोर्स को यूज किया जाता था। ये सब अच्छे से हम मिडिल पेलियोलिथिक एज वाले वीडियो में देखेंगे, जो कि अगला वीडियो है। अगर हम लोअर पेलियोलिथिक साइट्स का एग्जाम्पल देखें, इंडिया में बहुत सारे लोअर पेलियोलिथिक साइट्स भी है, जैसे सोन वैली जो है पाकिस्तान में है यहाँ पे, और कश्मीर वैली में भी हमें लोअर पेलियोलिथिक साइट्स मिले हैं। शिवालिक हिल्स हमने देखा नॉर्थ इंडिया में, पाकिस्तान से लेके नॉर्थ इंडिया और नेपाल में भी शिवालिक हिल्स में लोअर पेलियोलिथिक साइट्स मिले हैं। उत्तर प्रदेश में बेलन वैली जो कि प्रयागराज के बहुत पास में है, गुजरात में हिरन वैली, राजस्थान में दिद्वाना जो कि थार डेजर्ट रीजन में है, मध्य प्रदेश में भिम्बेटका, हमें पता है भिम्बेटका में लोअर पेलियोलिथिक, मिडिल पेलियोलिथिक, अपर पेलियोलिथिक और आगे मेसोलिथिक और नियोलिथिक वाले साइट्स भी हमें मिलते हैं। तो एक तरह से भिम्बेटका ऑलराउंडर है। अगर मेंस में आपको ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो प्लीज ऐसे एग्जाम्पल याद रखिए जो कि मल्टीपल जगह पे यूज हो जाए आपके लिए। डेक्कन प्लेट्यू में भी है। डेक्कन प्लेट्यू का रीजन ये है, इस रीजन को बोलते हैं डेक्कन प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू जो कि झारखंड में है, आपको यहां दिख रहा है छोटा नागपुर प्लेट्यू। और अतिरमपक्कम जो चेन्नई के पास है तमिलनाडु में, यहां पे भी लोअर पेलियोलिथिक साइट्स हमें मिले हैं। अतिरमपक्कम किसके लिए फेमस है? मद्रासियन कल्चर के लिए फेमस है, और मद्रासियन कल्चर था लोअर पेलियोलिथिक कल्चर। अगर आपको ये वीडियो इंग्लिश में देखना है तो आईएएस प्रोजेक्ट में जाके देख सकते हैं। अगर ये प्रेजेंटेशन डाउनलोड करना है आपको तो हमारा टेलीग्राम चैनल है आईएएस प्रोजेक्ट। यहां से आपको लेक्चर वाला प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, स्टडी मटेरियल और मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे। इन सब का लिंक्स जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।